बाद में फिर जरूरत पड़ती है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस नाउ। अच्छा, जी सर। इसकी ये थी ना, ये वाली ज्यादा प्यारी पिक्चर है कि इसमें उसने नीचे ना, लेकिन ये बहुत छोटी है। इसकी वेबसाइट पे जाते हैं। पिंटरेस्ट, इस ये फिर भी छोटी ही होगी। एनी हाउ, ये शायद गुजारा करते हैं। यस। क्लाइन मूवमेंट पीटे, ये भी ठीक है। ओके सो, हाँ, लेफ्ट साइड पे जो प्रेपोजिशंस है उनके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा ना, वो हमेशा अकुजेटिव होगा। अकुजेटिव के केस में क्या होना है? क्लीन भाई, देयर क्या हो जाता है अकुजेटिव में? देर देर में चेंज होगा। देयर देन में। और डाटिव में किस में चेंज होगा? दाटिव में देर जाएगा देम में। ओके, अमजद भाई आप प्लूरल के केस में बताएं। जी, ये आएगा डेन में। डेन। प्लूरल का नॉमिनेटिव आर्टिकल क्या होता है, हम देख के करते हैं बेशक। नोमिनेट डी हो जाएगा प्लूरल में तो। हाँ, प्लूरल का दी नॉमिनेटिव में, अकुजेटिव में क्या होगा? अक्कुजाटी में भी डी होगा। हाँ, और डाटिव में? डाटी में डेन। देन। वेरी गुड, जबरदस्त। किसी जगह पे डीनन भी आएगा। नहीं नहीं, वो देन देन। बाद में है। जी वो मैंने लिखा हुआ है, वो बाद में आता है। जी। वो हमने नहीं पढ़ा अभी। जी, अच्छा, ठीक है ठीक है। और इन ओके। प्रेपोजिशंस की सेंस की भी प्रैक्टिस अभी हमने डिटेल में नहीं की, यानी कि बिस कब लगना है, दूर कब लगना है, फुअर कब लगना है, ओने, गेगन, लेकिन मैं जल्दी से मतलब तो बता देता हूँ ये। लेकिन सेंटेंसेस मेरे पास हैं इसकी प्रैक्टिस करने के लिए ना, वो मैं एक्सरसाइज दे जी दूंगा आपको पीडीएफ। तो बिस यूजली लगता है जैसे इंग्लिश में अनटिल होगा, किसी वैल्यू तक, किसी डिस्टेंस तक। जैसे 8 बजे तक मैंने कुछ करना है, या मैंने लाहौर तक जाना है, तो बिस होगा। टाइम की सेंस में भी, लोकेशन की सेंस में भी। दुर्ख होगा, जी। दुर्ख होता है। इरफान भाई, ये bist du sicher? Es हाँ, geht von die beide. ich bin 100% sicher। Okay. और दुर्ख है किसी चीज के थ्रू, किसी यानी कि बिल्डिंग के थ्रू एक तरफ से उसके दूसरे से निकल जाना, किसी पार्क में से गुजर के निकल जाना दूसरी तरफ से, ग्राउंड से। तो एक ये होती है सेंस इसकी। दूसरी है किसी के जरिए कुछ इंफॉर्मेशन मुझे मिलना, तो उसमें भी दुर्ख लगता है। अभी मेरे जहन में यही दोनों सेंसें आ रही हैं। फुअर वही सेम है जो इंग्लिश वाला होता है, फॉर समवन या फॉर समथिंग। ओने होता है विदाउट, बगैर किसी, को इंग्लिश वाली सेंस ही बिल्कुल विदाउट। गेगन होता है अपोजिट, जैसे गेगन देन बाउम। अभी मैंने देन बाउम इसलिए कहा कि देयर बाउम का अपोजिटिव आएगा क्योंकि गेगन लगा है। तो दरख्त के अपोजिट, या किसी दरख्त में कार भी टकराएगी तो वो गेगन देन बाउम होगा कि उसके अपोजिट आके टकराई है वो। और एक टाइम की सेंस में होता है, टाइम के लिए हम कहते हैं आफ्टूअर, जैसे 8 बजे, सीबन हुआ। दूसरा होता है अराउंड, जैसे जो जमीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है, तो उसके लिए यूज होता है। और डाटिव में प्रेपोजिशंस अब जो है बिस का समझो अपोजिट है। बिस होता है उस वैल्यू तक, उस डिस्टेंस तक। अब होता है उस वैल्यू से या उस डिस्टेंस से आगे। यहाँ पे जब हम खरीदारी करने जाते हैं तो अक्सर कार्ड से पेमेंट नहीं होती, तो वो कहते हैं 5 यूरो से ज्यादा पे आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, तो लिखा होता है अब फुल फोरो, कि 5 से ज्यादा की खरीदारी करें।
आउस अक्सर आपने किया हुआ है, ईश घूमे आउस पाकिस्तान, शुरू में ही फ्रॉम पाकिस्तान। और फ्रीज से भी कुछ निकालना हो तो आउस कूल श्रंक होलन होता है। आउसर यूज होता है के सिवा, जिसको उर्दू में कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एल्स, एक्सपेक्ट, एक्सेप्ट, 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 हाँ, एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट। शायद कोई इंग्लिश का कोई एल्स भी कुछ ऐसा होता है। खैर, जी, किसी एल्स चीज के, होता है। जैसे हम अरबाब के अलावा सब चले गए तो अवसर अरबाब आली जिंदगी गार्डन, तो ये इस तरह से है। लेकिन आलिफ जिंदगी गवर्नमेंट ओके। लेकिन ये डाटिव में इसकी फिर से मुझे थोड़ी सी एग्जांपल्स निकालनी पड़ेंगी कि यूज कैसे होता है। बाय तो आसान सा है। आप किसी कंपनी के साथ काम करते हैं तो आप उस कंपनी के लिए बाय, जो भी कंपनी का नाम है वो लिख सकते हैं। आप किसी इंसान के पास मौजूद हैं तो आप कह सकते हैं मैं उस इंसान के पास बाय बाय अरबाब मौजूद हूँ। अच्छा, वो गेगन उबर, एक्चुअली गेगन उबर था अपोजिट, गेगन वाकई टकराना था और गेगन उबर था अपोजिट होना। मैंने वहां पे मिक्स कर दिए थे दोनों। तो गेगन उबर जैसे एक मेरे घर के अक्रॉस दूसरा घर है, दरमियान में गली है, दूसरी तरफ वो घर है, तो वो गेगन उबर है मेरे। मित है साथ, जो इंग्लिश में विद होता है, तो ये सेम सेंस है। नाख है, अक्सर आपने पढ़ा है, इश्क है नाख हाउस है, फ्लीग्स टू नाख बर्लिन, घर की तरफ, बर्लिन की तरफ, ये डायरेक्शन को शो करता है। और टाइम की सेंस में होता है ये किसी चीज के बाद का टाइम, जैसे नाख अक्टूबर, 8 बजे के बाद। फोन होता है फ्रोम, ये अक्सर जैसे किसी से कोई चीज ली हो हमने तो उसको हम फोन फोन करके यूज करते हैं, फ्रोम इंग्लिश वाला। साइद होता है सिंस, जो इंग्लिश में सिंस होता है, इतने बजे से, इतने सालों से, उस टाइम से, बचपन से, तो उसके लिए साइद यूज होता है। और सू होता है, डायरेक्शन को शो करता है। नाक भी डायरेक्शन होती है, लेकिन किसी डायरेक्शन में सफर करने वाला नाक होता है। और सू होता है डायरेक्शन में जाना, जैसे स्कूल की तरफ जाते हुए सू देयर शूले, और दी शूले था वो देयर हो गया क्योंकि सू डाटिव था, तो उसको वो समराइज करके शॉर्ट करके लिखते हैं सेट यू आर सुअर शूले। ये बाद में आ जाएगा सुअर शूले कैसे होता है। दरमियान वाली सबसे कंफ्यूजिंग है। मतलब इनके हैं आसान आसान। अन होता है किसी चीज के साथ टच होना, इसकी मैं यहाँ से आपको दरमियान वाली की शायद यहाँ से भी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। यहाँ पे ये था, ये देखें, आउफ ऊपर, किसी चीज के ऊपर होना, टेबल के ऊपर कुछ पड़ा होता है तो वो आउफ होता है। ऊबर, ऊपर से गुजर के जाना, जंपा लगा के जा रही है वो ट्विटर जो है ना, एक से दूसरी तरफ। उनतर नीचे, फोर सामने, इंतर पीछे, नेबन साथ। अन, अन की वही सेंस है जो बाय की है, बाय की भी हमने सेंस पढ़ी थी कि जो साथ होता है। अन यूजली साथ किसी चीज के बिल्कुल इतना क्लोज के टच हो रहे हो, जैसे कुर्सी जो है ना वो टेबल के साथ पड़ी होती है ना, अपन टेबल पे बैठते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं एक्चुअली, तो हम कहते हैं वी आर सिट्सन अन दैम टिश। वो अन से मतलब ये होता है कि टिश टेबल के बिल्कुल साथ बैठे हैं, स्विशन दरमियान और इन उसके अंदर। इसमें इसमें ट्रिक ये है कि ये जो प्रेपोजिशन जब आती है तो ऑब्जेक्ट अक्यूजेटिव भी हो सकता है, डाटिव भी हो सकता है। फिर आपको पता चलाना है कि वो अक्यूजेटिव है या डाटिव है। वो डिपेंड करता है कि क्या वो लोकेशन की बात हो रही है, यानी कि रेड कलर वाला जो वो है इसमें। अगर वो लोकेशन की बात हो रही है तो ऑब्जेक्ट डाटिव हो जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा था, चेयर के टेबल के पास मैं बैठा हूँ, तो मैंने उसको डेम डेम टिश कहा था क्योंकि मैं अपनी लोकेशन की बात कर रहा था, मैं कहाँ बैठा हूँ। और अगर मूवमेंट होगी, जो वोहिन वाला कंसेप्ट होता है, वोहिन या वोहर वाला कंसेप्ट, इसमें आप लोगों ने पढ़ा था, किसी
तरफ जा रहे हो तो वो हिन होता है, कहीं से आ रहे हो तो वो हर होता है। हिन और हर दो कंसेप्ट है। तो उस केस में वो प्रेपोजिशन जो है वो ऑब्जेक्ट को अक्यूजेटिव बना देगी। तो समराइज करते हैं रूल्स को। सबसे पहले वर्ब ने बताना है कि ऑब्जेक्ट अक्यूजेटिव है या डाटिव। दूसरे नंबर पे प्रेपोजिशन ने बताना है। फिर विद इन प्रेपोजिशन एक तीसरी कैटेगरी है जिसमें हमने फिर ये देखना है कि वो लोकेशन वाली बात हो रही है या मूवमेंट वाली बात हो रही है। लोकेशन वाली में डाटिव, मूवमेंट वाली में अक्यूजेटिव। अच्छा, बेस्ड ऑन दिस अब ये दो तरह की एक्सरसाइज हो गई है। पहली एक्सरसाइज हमारे पास जो है, मैं दिखाता हूँ, बल्कि खुद भी देखता हूँ, जो मैंने पीडीएफ बनाई हुई है। डोएज prepositional ऑब्जेक्ट accusative, पहली पीडीएफ है जिसमें सिर्फ accusative preposition है। अब दूसरे टैब्स में क्लोज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो इसमें आपने सर वर्ब, साथ वर्ब को भी नेचुरली कंजुगेट तो करना ही है। इसी एक्सरसाइज भी ऐसी थी। देर हुंड है, कुत्ता है, लाउफन कंजुगेट करना है कि कुत्ते के केस में क्या हो जाएगा, लाउफ हो जाएगा। दुर्फ, कुत्ता गार्डन के अक्रॉस भाग के गया या चल के गया। तो अब यहाँ पे इस देयर गार्डन को आपने देन गार्डन कर देना, क्योंकि ये अक्यूजेटिव है। दिक्कत से स्प्रिंग, छलांग लगाई उसने स्टूल के ऊपर, तो ये डाटिव अक्यूजेटिव में देन स्टूल हो जाएगा। इसकी अक्यूजेटिव वाले 50 सेंटेंसेस में से, बल्कि 100 सेंटेंसेस में से 50 वो हैं जिसमें ऑब्जेक्ट देयर दी 10 वाली फॉर्म में है, जिसको हम आर्टिकल कहते हैं, नाउन की फॉर्म में है। और फिर अगले 50 सेंटेंस हैं जिसमें प्रोनाउन की फॉर्म में है। प्रोनाउन और नाउन ये टेबल में आप दोबारा देख सकते हैं कि देयर दी 10 अक्यूजेटिव में देन दी 10 बन जाता है, यानी कि सिर्फ देयर के लिए चेंज होता है, बाकी सेम रहता है। और ये प्रोनाउन वाला टेबल ऊपर है। इश जो है वो मिश बन जाता है, दूध इश बन जाता है, एयर इन, और ये तो इस सब की प्रैक्टिस है। लेकिन इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए आपको, आपकी सेंस डेवलप हो जाएगी कि अच्छा आउफ कहाँ लगता है, ऊबर कहाँ लगता है, दुर्ग कहाँ लगता है। और जब ये सेंस डेवलप हो जाएगी तो फिर हम नई एक्सरसाइज इसकी अपनी कर लेंगे कि अच्छा जस्ट प्रेपोजिशन के यूज की प्रैक्टिस कैसे होती है। इसमें अगली एक्सरसाइज है जिसमें सारे ऑब्जेक्ट डाटिव हैं। उसमें प्रेपोजिशन भी वही लगी हुई है जो डाटिव वाली होती है, विथ, बाय, जू, नाख, फॉर, रिपीट हो रही हैं। तो बीच में आउफ आ गई है जो कि एक्चुअली वेक्सल प्रेपोजिशन है, लेकिन आपको रूल पता लग चुका है तो आप कर लेंगे। और ये है वो वेक्सल वाला टेबल। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं इसमें, वो सारी हैं दरमियान वाली जो थी, ऊबर, आउफ, फॉर, आउफ, इन। इसमें आपने वही वाला रूल देखना है कि क्या लोकेशन की बात हो रही है या मूवमेंट की बात हो रही है। तो ये मैं एक्सरसाइजेज आपको भेज देता हूँ ग्रुप में, इसको सॉल्व करना शुरू करें और देखें फिर क्या होता है। और मैं भी एक्सरसाइजेज सॉल्व करके आपको भेज दूंगा ताकि आप लोग आंसर कंपेयर कर लें। अब कोई सवाल है तो कर लें, वरना फिर मैं इजाजत चाहूंगा। ठीक है इरफान भाई। कलीम भाई कोई सवाल नहीं आया ट्रेन में? नहीं मैं ठीक है, मुझे समझ आ गई है। वेरी गुड। मैं फिर करता हूँ एक्सरसाइजेज भी उसे। सारी करनी है। अब पिछली का भी रिजल्ट जी आपको ग्रुप में लगाना है। जी, वो भी मैं करके सोल्व कर देता हूँ आपको सेंड, ये भी पीडीएफ में कर दे आप। ठीक है अमजद भाई, आपका कोई ये सवाल? तो A1 में पढ़ा था हमने, वो लास्ट वाली जो प्रपोजिशन पढ़ी है ना, हम्म। बेसिकली वही चीज है ना ये वाली। हाँ ये वही जो है, आपने, लेकिन हाँ वो ये सर्कल डी10 आपने
अमजद भाई आप क्या कह रहे हैं? नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव, यही सेम टेबल वाला है ना, पहला नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव, डेर डी डस, हाँ हाँ इसको वही है आपस वही में है। मिला। हाँ जी। आपने ख्याल करना एक्सरसाइज बनाते हुए कहीं बीच में से कोई इधर की प्रेपोजिशन उधर चली गई है, यानी कि डाटिव में वैक्सल वाली भी आ गई है, तो आपने खुद सेंस यूज करके दिमाग इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। जरूरी नहीं है सारी एक जैसी हो। ठीक हो गया। ठीक हो गया। ओके। ठीक ओके हो फिर। गया। अल्लाह हाफिज। ओके। थैंक यू।